हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले भी वीडियो जो है बना चुकी हूँ यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2024 में फ़र्स्ट टाइम कंडक्ट होने वाला है, जिस एग्ज़ाम का नाम यूपी जीईटी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। फिर भी काफ़ी लोगों को जो है इसमें बहुत सारे डाउट्स रह गए थे, तो अब मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देती हूँ। कुछ भी है, मेरे को नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेरी या फिर डाउट रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं 22 जून से। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 22 जून से एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म है आपकी 12 जुलाई। 12 जुलाई में फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे। इसी जब तक आप फॉर्म भरते रहेंगे, साथ साथ भी उसकी करेक्शन विंडो खुली हुई है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आप अपनी करेक्शन विंडो में ओपन करके अपना जो फॉर्म है उसको करेक्ट करा सकते हैं। देन आफ्टर आपका एग्ज़ाम डेट है 28 जुलाई, और आपका एडमिट कार्ड जो है वो 23 जुलाई में आ जाएगा। 23 तारीख में आपका 23 जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर 28 जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे कि यूपी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो बहुत फास्ट प्रोसेस से हो रही है, तो यूपी जीएनएम का जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों सबके लिए 3000 है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3000 है। एससी, एसटी और जो पर्सन डिसेबल है उनके लिए 2000 रुपीज़ है। ठीक है, और आपको जो फीस है ये ऑनलाइन तरीके से ही पे करनी है, आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपकी जो मिनिमम एज है इस एग्ज़ाम को देने के लिए वो कम से भी कम 17 ईयर्स है, 17 साल है, और मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कितने भी साल के हैं आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, ये जो है आपका 3 साल का कोर्स है। आपको पता ही है कि जो जीएनएम कोर्स होता है वो 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको 10th पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, और आप किसी भी साइड से हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, वो भी 40% मार्क्स के साथ। या आप ध्यान से सुनिए, आप किसी भी फील्ड से हो, कोई सी भी साइड से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप 12th पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, और आपके पास इंग्लिश जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है पर आपने एएनएम कोर्स किया हुआ है, एएनएम का डिप्लोमा लिया हुआ है, तो भी आप इस एग्ज़ाम में जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आगे का अपने सारे के सारे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है। अब इसके बाद बात आती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, सारे के सारे काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो जो आपका जीएनएम का कोर्स होगा इसमें भी यही सारे प्रोसेस मतलब बहुत फास्ट होने वाले हैं। तो आपको जो है अपने पहली से पहली सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे, और जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे काउंसलिंग के लिए भी, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। सेम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास जो है अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी एसटी का नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट उनका चल जाएगा। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास फ़ोटोज़ होने चाहिए। फ़ोटोज़ भी कौन सा? ऐसा फ़ोटो जो वाइट बैकग्राउंड हो और साथ में उसके नीचे आपका नाम लिखा हो और साथ में डेट लिखी हो, जो कि रिसेंट में ही खींचे होने चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप अपना ये फॉर्म रजिस्टर कर रहे होंगे, आप भरवा रहे होंगे, तो आपके जो है लाइव फ़ोटो भी क्लिक होंगे। लाइव फ़ोटो आपने, अगर किसी ने यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा था तो उसमें भी आपके 3 लाइव फ़ोटो गए थे, जिसमें कि आपके ईयर्स वगैरह सब आने चाहिए थे। आप इसमें चश्मा नहीं पहन सकते हैं, आपके दोनों कान अच्छे से आने चाहिए। मतलब कि आपको लाइव फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने होंगे अपना फॉर्म भरते हुए। साथ में आप अपडेटेड रहने चाहिए सारे के सारे। ABVMU की तरफ से कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है तो आप उसके लिए अपडेटेड रहने चाहिए। आपके पास और क्या होना चाहिए? आपके पास आपका एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ बोले तो जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, या फिर आपका पासपोर्ट हो गया। ये सब होने चाहिए आपके पास। और आपके पास होने चाहिए, जब ये सबमिट हो जाए तो आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपके पास उसका ना पेपर होना चाहिए, मतलब जो प्रिंट आउट निकाल के देते हैं कैफ़े वाले, उसके भी आप कम से भी कम 2-3 कॉपी करा लीजिएगा। इन फ्यूचर जब आप मतलब जब पेपर देने जाएंगे तो जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आप अपनी आगे की काउंसलिंग के लिए उस एडमिट कार्ड के भी 2-3 जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो ये सारे तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। आपके साइन वगैरह या ID प्रूफ वगैरह तो नॉर्मली सबके पास होते ही हैं। मेन आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, जो OBC वाले हैं और EWS वाले हैं। देन आफ्टर बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल तरीके से साफ साफ जो है इसकी नोटिफिकेशन में आया हुआ है ABVMU की तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में आपका साइंस है, इंग्लिश है,
और जनरल नॉलेज है। और आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 60 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के आएंगे, यानी 60% जो है आप सॉरी इंग्लिश के नहीं, सॉरी 60 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, 20 आपके इंग्लिश के आएंगे और 20 आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपका साइंस का है। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी साइंस 10th बेस है। बहुत से बच्चों का डाउट था कि क्या 11th बेस साइंस आने वाली है, 12th बेस साइंस आने वाली है, तो नहीं, साफ साफ नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि जो साइंस है आपकी वो 10th बेस के आने वाली है, उससे ऊपर की साइंस नहीं आएगी। और वैसे भी बहुत यूपीपीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, वो भी ऐसे लग रहे थे जैसे 10th 9th के लेवल के हों। तो इसमें तो और भी ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 60 क्वेश्चन है, आप अपनी 10th को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर 1-2 क्वेश्चन अगर 11th 12th से आ भी गए तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि शायद आप तुक्का लगाएं तो ठीक हो जाए। पर 1-2 क्वेश्चन भी हार्डली 11th 12th से आएंगे। मुझे नहीं लगता कि जो साइंस है उसमें कुछ भी बाहर से 10th के अलावा आने वाला है। तो सिंपल आपको मैं उसका सिलेबस बता देती हूँ कि साइंस में क्या क्या आने वाला है आपका। जो आपके 10th का सिलेबस है वो केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, पीरियडिक टेबल वाला, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें जो है सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत समअप करके दी हुई हैं, पर उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें बहुत कम करके दे दी गई हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा, लाइट आएगा, ह्यूमन आई आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, और साथ में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे। ये सारे आपके टॉपिक हैं, ये सारे के सारे आपके 10th के टॉपिक हैं। आपके पास 10th की एनसीईआरटी हो साइंस की, या फिर आपके पास कोई भी रिफ्रेशर बुक हो 10th बेस की, आप उससे तैयारी कीजिए। बाकी मैं भी अपने चैनल पे जल्द से जल्द जो है 15 डेज़ के अकॉर्डिंग एक दिन करके जो है साइंस के चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर जीएनएम के लिए। बहुत हार्ड नहीं आएगा। मैं फिर कह रही हूँ कि आप 11th 12th के लिए ज़्यादा नहीं सोचिए, आप सिंपल अपनी 12th को इतना पक्का कर लीजिए कि अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से आएंगे तो आप वो बना पाएंगे, क्योंकि आपने भी 12th भी पास की हुई है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका 10th बहुत क्लियर है तो 11th 12th का सिलेबस भी तो वही होता है, बस थोड़ा सा अपडेटेड होता है। बाकी आपका साइंस का तो ये सिलेबस है। हाँ, आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी 12th बेस की आएगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाया गया है कि जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ग्रामर आने वाली है, और वो उसमें 12th बेस के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ही जो है साफ साफ जो है नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इसके लिए, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है ये यही है कि बच्चे के पास इंग्लिश होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो बच्चा इंग्लिश से ही पास हुआ हो 12th में। मतलब बिना, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। थर्ड है आपका जनरल नॉलेज। देखो, जनरल नॉलेज का तो ऐसा होता है कि बहुत बेसिक आने वाली है, पर उसका ना कुछ पता नहीं होता है कि कितना आएगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि उसका जनरल नॉलेज का ना कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं है। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो जनरल नॉलेज की वीडियोज़ बनाते रहते हैं, और आप नॉर्मल भी थोड़ा सा भी अपनी तरफ से एफ़र्ट डालेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं जीएनएम की तैयारी। और बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात की आपको सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ेंगे, 10-15 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे कुछ भी कोशिश करेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 15 डेज़ में आप आराम से पूरी साइंस ख़त्म कर सकते हैं। देन आफ्टर आप अपना 1 वीक का रिवीजन करिएगा तो आपका 100 में से 60 मार्क्स अगर एक बार सिक्योर हो जाते हैं तो आप फिर अपने इंग्लिश वगैरह को भी साथ साथ लेके चलेंगे। आप आराम से कम भी कम 80+ मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। पर मेन थिंग है कि आप स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा डाउट मत कीजिए। बाकी अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 5 लोग भी बोल दे देंगे कि हाँ भाई दीदी आप 10th की साइंस स्टार्ट करा दीजिए, तो मैं आपका साइंस का सिलेबस स्टार्ट करा दूँगी, और आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ला के, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर करके, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे आएंगे, उन सब की भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँगी। पर मेन थिंग ये है कि आप स्टार्ट करिए। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो डे बाय डे निकलते जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।